Those candidates who qualified physical part, now they are having interview personality test. UPSC says it's personality test. So जो भी कैंडिडेट्स को पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में अपियर होना है, उनको इंटरव्यू को सीरियसली क्यों लेना चाहिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस on one issue or other the issue I am discussing. It takes time when you are comfortable in this process. जब आप अच्छा खासा टाइम दोगे इस प्रोसेस पे, अपने आप को कंफर्टेबल फील करोगे, और वंस यू आर इन दैट सिचुएशन, डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ 20 कैंडिडेट्स के मार्क्स दिखाऊंगा, और वो कोई भी सेलेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन इसमें एक मैसेज है। सिलेक्शन न होना ये कोई बुरी बात नहीं है, आपका एफर्ट न लगाना ये प्रॉब्लम है। तो हम पहले इन कैंडिडेट्स के ये इसमें देखोगे कि इसमें भी 10 कैंडिडेट्स के मार्क्स लिए हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड होगा उसमें भी 10 कैंडिडेट के मार्क्स होंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा? इस स्लाइड में हमने जो भी 10 कैंडिडेट्स के मार्क्स लिए हैं, उन सबके मार्क्स इंटरव्यू में बहुत खराब हैं। एंड रिमेंबर, ये जो भी हमने मार्क्स लिए हैं 23 एंड 24, क्योंकि बहुत पहले वाला लेने का हम फिलहाल मैंने यूटिलिटी नहीं समझा, क्योंकि 23 और 24 इसमें से आप में से बहुत सारे वो देख रहे होंगे और देखोगे जिन्होंने ऑलरेडी इसमें इस एग्जाम में, मीन्स इस 2 इयर्स में, हो सकता है आपने दोनों में इंटरव्यू दिया होगा, या आपने किसी में एक में दिया होगा। किसी ने 23 में दिया होगा, किसी ने 24 में, और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों बार दिए होंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एक बार खराब हुआ, नेक्स्ट सुधार किए। कुछ ऐसे हैं 2 टाइम्स बहुत खराब हुए लेकिन सुधार किए। आप 23 सपोज देखो, एक बार थोड़े से आपको कट ऑफ देख लेना होगा। 23 का यदि हम देखें तो जो आपके कट ऑफ थे पेपर 1 और 2 कंबाइंड 196, और जो फाइनल था जनरल का 325। ठीक है, तो हम फिलहाल के लिए जनरल कैंडिडेट्स का लेते हैं 320। ये 2024 यदि हम लें तो जो 182 आपका पेपर 1+2 रिटर्न कट ऑफ, और जो फाइनल कट ऑफ है वो 311 जनरल का। हम ये मेन लिस्ट का लेकर के चल रहे हैं, इसमें भी मेन लिस्ट का लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो देखोगे कि इसमें ये कैंडिडेट फॉर एग्जाम्पल लो, 218 आपका रिटेन में मार्क्स है। क्या है, आप सिलेक्शन के क्लोज हो सकते थे। आप ये 23 का मार्क्स लो, 107 मार्क्स यदि आपका आता तो सिलेक्शन था। इसका मतलब क्या है, ये सिलेक्शन वाले रेंज में है। सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन सिलेक्शन वाले रेंज में है, मैं ये कह रहा हूं। पहले ये सारे मार्क्स को मैं बता रहा हूं, उसके बाद मैं चीजों को एनालिसिस और सारे प्रेजेंट करूंगा। आप एग्री हो सकते हो मेरे से या डिसएग्री हो सकते हो, इट इज योर चॉइस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आई एक्सेप्ट द थिंग, एवरी कैंडिडेट इज ट्राइंग हिज बेस्ट, लेकिन सिर्फ ट्राई करना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, राइट ट्रैक पे और राइट पेस से ट्राई करना, ये दोनों में डिफरेंस है। हर कैंडिडेट चाहता है कि हमें 150 में से 150 मिल जाए, लेकिन किसी को मिल नहीं रहा है ना। लेकिन आप अपना बेस्ट के लिए कोशिश करोगे। इनका 203 मार्क्स, इंटरव्यू जस्ट 70। हाल में आप देखो 23 में हाईएस्ट 126, 24 में 130 हाईएस्ट। क्या है, 203 यदि है तो आप रेंज में हो क्वालिफाई करने के। 198 मार्क्स, इंटरव्यू जस्ट 70। कहीं ना कहीं आपको एक्सेलेंट करना था, लेकिन फिर भी एटलीस्ट इंटरव्यू के बूते पे क्वालिफाई कर सकते थे। इनका देखो 211, 65। क्या है, आप रेंज में थे क्वालिफाई करने। 234, सी 234 रिटेन। जस्ट सोचो, 100 मार्क्स आता तो बहुत अच्छा ये होता, रैंक मिलता अच्छा। 205 रेंज में आपको, 208 इंटरव्यू जस्ट 60। इनका 209
इंटरव्यू 162, 202 इंटरव्यू जस्ट 60, 200 इंटरव्यू जस्ट 60। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वो सारे कैंडिडेट्स थे जो रेंज में थे। शायद, शायद मैं कह रहा हूं कि इंटरव्यू के लिए पूरे एड़ी चोटी एक कर देते, पूरे 100% देते, पॉसिबिलिटी तब भी था कि नहीं क्वालिफाई हो सकते थे। ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन तब वो मलाल नहीं रहता, तब वो रिग्रेट नहीं होता, तब वो अपने आप में खराब महसूस नहीं होता। नेक्स्ट ये कैंडिडेट्स के देखो, यहां भी 10 कैंडिडेट्स हैं, यहां भी ऑल 10 कैंडिडेट्स डिड नॉट क्वालिफाई। लेकिन यहां एडवांटेज है, 118 इंटरव्यू मार्क्स, 103 इंटरव्यू मार्क्स, 107 इंटरव्यू मार्क्स। मैं पहले कुछ चीजों को बता दे रहा हूं, उसके बाद आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। 105 इंटरव्यू मार्क्स, 105 इंटरव्यू मार्क्स, 105 इंटरव्यू मार्क्स, 111 इंटरव्यू मार्क्स, 105, 105, 120। ये देखो 23 वाले में 325 कट ऑफ गया था। एक्सीलेंट इंटरव्यू मार्क्स। अब देखो जस्ट इनका असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ 23 वाले बैच के, लेकिन इनका सिलेक्शन हो गया, दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया इसी के बेस पे। इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया। और इसमें से कैंडिडेट्स हैं, आई नो सो मेनी कैंडिडेट्स। देखो, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि इवन इफ आप पहले वाले स्लाइड में देखो और इस वाले स्लाइड में, ऑल 10 कैंडिडेट्स यहां भी असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ, और इसके पहले वाले स्लाइड में भी जो हमने आपको 10 कैंडिडेट्स को दिखाया, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इनमें से मैक्सिमम का, जो 23 वाले थे, उनका सिलेक्शन हो चुका है इसके बेस पे, जो असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू के बेस पे जो आपको कॉल दूसरी जगह मिली, तो उनका सिलेक्शन हो चुका है। और कुछ जो लोग अभी नहीं सेलेक्ट हुए हैं, उनका आगे सिलेक्शन के चांसेस, जैसे 24 वाले बैच में जो कैंडिडेट्स हैं, 24 वाले कैंडिडेट्स जो हैं, उनको अभी आगे मौका मिलेगा। तो ये डिफरेंस है आपका, ये चीज को ध्यान रखो। मैं, ये मकसद हमारा यही दिखाने का था इसमें, कि जब भी आप किसी इंटरव्यू में अपियर हो रहे हो, असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू में अपियर हो रहे हो, वर्स्ट केस में, इवन इफ you are not getting final selection, still you should give your 100%. Reason is that once आप यहां बेटर करते हो, तो जो आपका दूसरा जगह जो इंटरव्यू के चांस होंगे, जो इंटरव्यू का मौका मिलेगा, वहां सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस बनते हैं। कई आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे अभी तक देखोगे कि ओनली सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में आपको मौका मिल रहा था, वंस यू अपियर इन सीएपीएफ इंटरव्यू एंड अनफॉर्चुनेटली इफ यू कुड नॉट मेक टू फाइनल, तो आपको सिंगल ऑर्गेनाइजेशन अभी आपको मिल रहा था, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट वाले में, डीएफओ। लेकिन 24 वाले बैच से और इसके आने वाले जो 25, 26 जो भी बैचेज होंगे, इनके पास मोर अवेन्यू होंगे, मोर अपॉर्चुनिटी टू गेट सिलेक्शन समवेयर एल्स। ये मकसद बनाने का हमारा ये भी था कि कुछ कैंडिडेट्स का क्वेश्चन था कि सर, जो अदर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू कॉल मिलते हैं, तो क्या इसके बेस पे भी? यस, दिस इज ट्रू। किसी का इंटरव्यू में 65 आया और किसी का इंटरव्यू में 115 आया, ये दोनों सेलेक्ट नहीं हुए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो नेक्स्ट इंटरव्यू होगा, इसमें इनका ब्राइट चांस होगा, ब्राइट चांस होगा, ठीक है? तो इस एंगल से भी आपको एक्स्ट्रा कोशिश करना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ इस एंगल से नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद है फाइनल सिलेक्शन यहाँ ही लेना।
फाइनल हमारा सिलेक्शन यही हो, असिस्टेंट कमांडेंट, हम इसके लिए ट्राई कर रहे हैं। तो अभी से बहुत सारे आप में से बच्चे हो जो सेल्फ से प्रिपेयर करते हो। मैंने ऑलरेडी बोला कि देखो, सेल्फ प्रिपरेशन मैं समझता हूँ सबसे अच्छा है, लेकिन क्या आप कैपेबल हो? इफ यू आर कैपेबल इनफ, इफ यू आर कंफर्टेबल इनफ, ये आई विल डू ऑन माई ओन, आपके लिए बेस्ट है। या आपके कोई रूममेट हैं, आपके कोई सीनियर हैं जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, या जिनका इस एरिया में एक्सपीरियंस है। तो या तो सेल्फ से कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, कोई सीनियर है उनके थ्रू कर सकते हो। लेकिन यदि आपके पास कुछ नहीं है, तो जहां आपको मौका मिलता है आपको ज्वाइन करने की जरूरत होती है। रीजन क्यों है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स आप में से होते हो जो कहीं भी मॉक इंटरव्यू नहीं देते हो, कोई गाइडेंस नहीं, उसके बाद भी सिलेक्शन होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन वही सेल्फ कैपेबल है। यदि आप नहीं हो तो आपको सिर्फ ये नहीं लगता है कि हमने अपने डीएफ पर वर्क किया, आपको मल्टीपल टाइम इंटरेक्शन की जरूरत होती है, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना होता है, आप जो आंसर दे रहे हो उस पर वर्क करना होता है। किसी आंसर को देने में आप 1.5 मिनट लगा रहे हो, यानी 90 सेकेंड लगा रहे हो, और कोई पर्सन है वो 30 सेकेंड में वेल फ्रेम आंसर दे रहा है, आपको नहीं लगता है कि आपसे ज्यादा एडवांटेज इनका होगा? पर्सनालिटी टेस्ट में जब भी आप जाते हो, और इनफैक्ट जैसे 24 वाला तो था वो, ऑन एन एवरेज जो कैंडिडेट के को टाइम दिए जाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट में बोर्ड में, सबसे कम टाइम 2014 में दिया गया। कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा थे, और इंटरव्यू सबसे कम टाइम में एक तरह से फिनिश हुआ। मे बी 25 में हो सकता है ज्यादा टाइम दिया जाए, हम नहीं जानते हैं ना। लेकिन आपको कम टाइम दिया जाता, मल्टीपल मेंबर हैं, तो आपको टू द प्रिसाइज होना होता है। जहां एक्सप्लेनेशन, इलाबोरेशन, फर्दर इंक्वायरी करते हैं, तो नो डाउट आपको फर्दर रिप्लाई करने की जरूरत होती है। बट अदरवाइज जो क्वेश्चन होते हैं उसको ट्रिस कैसे रिप्लाई करें, कहाँ आप डेविएट हो रहे हो, कहाँ आपका अप्रोच रॉन्ग है, ये सारे को मल्टीपल टाइम आपको करने की जरूरत होती है। हमेशा ध्यान रखो कि जो एक 100 मीटर का रेस करता है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, तो 9.6 सेकेंड से लेकर के सपोज करो 11 सेकेंड वो टाइम लगा रहा, डिपेंडिंग ऑन किस इवेंट में हो, और मेल फीमेल एज बहुत सारे, 9.6 सेकेंड टू 11 सेकेंड फॉर एग्जाम्पल है। ये टाइम तो तुरंत पास हो जाता है, लेकिन आप इसमें 0.05 सेकेंड, यानी कि सेकेंड का 20th भाग वो इंक्रीज करने के लिए, यानी उसका परफॉर्मेंस सुधारने के लिए आपको घंटों रनिंग करना पड़ता है। दैट्स द थिंग। तो जो भी कैंडिडेट्स के मार्क्स, अभी जैसे आप में से मैंने बोला ना कि आप में से वो कैंडिडेट्स हो सकते हो जो इंटरव्यू दोगे जिनका लास्ट टाइम खराब आया, तो आपको एनालिसिस करने की जरूरत है कि क्यों मेरे खराब आए। ए लॉट ऑफ टाइम क्या लगता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि हमने तो सो इंटरव्यू के ड्यूरेशन में है अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हमें मार्क्स नहीं दिया गया। एक्सेप्शन ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे एवरी ईयर होते हैं। दो चार पांच कैंडिडेट्स ऐसे सपोज करो कि यदि 1100 कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं, तो 10 कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हो सकता है कि उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया और इंटरव्यू का मार्क्स बहुत खराब आया। 10-20 ऐसे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिनको लगा कि हमने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया, और इंटरव्यू में उनके बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, 110 प्लस मिल सकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल हैं 120 प्लस मिल सकते हैं, जिनको कि खुद अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है। ऐसा हो सकता है। आपने देखा ऑलरेडी ना कि कुछ बच्चे किसी ईयर में 75 भी लाए, नेक्स्ट ईयर में 120 लाए या 125 लाए। ऐसे भी कैंडिडेट्स आपके पास हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने को कंप्लीट रूप से समझ नहीं पाते हैं। जब हम बार बार अपना
अपना एक्सपोजर दिखाते हैं, जब हम ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे जब आप मॉक करते हो या इंडिविजुअल बेसिस पे डिस्कशन करते हो, जब आपको मौका दिया जाता है किसी क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए, तो कंटिन्यूअस जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका इंप्रूवमेंट होता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जेन्यून तरीके से मेहनत करते हैं, लेकिन बोलने में उनका हेजिटेशन है, जो स्पीकिंग बैरियर है, कि जब उनको यदि राइटिंग दिया जाए, लिखने के लिए दिया जाए, तो शायद वो अच्छे लिख सकते हैं, लेकिन जब बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो शायद वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो उनको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो वैक्यूम में तो नहीं आएगा। उसके लिए आपको बार बार एक्सप्रेस करना होगा। जब एक प्लेयर रनिंग करना स्टार्ट करता है, तो उसको ब्रीदिंग कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, हफने लगता है। लेकिन जब बार बार आप डेली बेसिस पे करते हो, डेली थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ाते हो, तो आपके लिए वो प्रोसेस आसान हो जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट भी ऐसा ही है। हमने आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स के बारे में बताया कि किसी समय वन ये 75 आया और फिर नेक्स्ट 120 और 125 भी आया। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज है, ऐसा नहीं है ना कि वो एकदम अपने को सुपरमैन बना लिए। नहीं, थोड़े थोड़े हर एरिया में। प्लस ये भी मानो कि उनका वो लकी डे था, तो हर चीज यदि फेवरेबल में आया तो रिजल्ट हो गया। कभी कभी दिस इज ट्रू कि 120 लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, 110 प्लस लाने के बाद सिलेक्शन नहीं हो रहा, ऐसा होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैंने दिखाया आपको। लेकिन तब जो है, आपको रिग्रेट नहीं रहेगा, आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत बार आपको लगता है आज के डेट में सोशल मीडिया, यूट्यूब और ये के थ्रू, कि कोई भी पर्सन जो है अपना टाइम दे रहा है, तो हमें गाइड करेगा, गाइडेंस देगा। तो यस, डेफिनेटली देर आर सो मेनी ऑप्शंस। बट ये बात मानो कि जब डेडिकेटेड टाइम दे रहे हैं, तो आपको कुछ पे करने की जरूरत होती है। ये मैं मान रहा हूँ कि इंटरव्यू में मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि अब तो मैं इंटरव्यू में आ गया हूँ, तो मैं क्यों पे करूं। दैट्स ट्रू, आपका सोचना गलत नहीं है। सो मेनी पीपल आर डूइंग दैट। मैंने भी किया है कि किसी से कोई चार्ज नहीं, फ्री में भी हर चीज को प्रोवाइड किया। लेकिन एक उसकी लिमिट होती है, आपका जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार। किसी ने आपको एक मौका दे दिया, उस एक मौके से आपको वो पूरा नहीं समझ पाया ना, न तो वो समझ पाया ना आपको समझा पाया। लेकिन जब कहीं डेडिकेटेड आप जुड़ते हो, तो आपको जिस पर्सन से जुड़ रहे हो, आपको 10 20 30 टाइम्स इंटरेक्शन का मौका मिलता है। तो किसी से आप 1 टाइम इंटरेक्ट कर रहे हो और किसी से 30 40 50 टाइम इंटरेक्ट कर रहे हो, इंटरेक्शन उसका हो रहा है। तो ये आप समझ सकते हो ना, इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश रहती है। 1 टाइम आपने किया तो वो सुधार की कम गुंजाइश। यदि आप सेल्फ कैपेबल हो तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि हमें कमी है, हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम फर्स्ट टाइमर हैं, हमें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, तो आपको जहां भी मौका मिलता है, आपको जुड़ना चाहिए। जो आपको आपके अकॉर्डिंग, आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग कर सके, वहां जुड़ना चाहिए। लेकिन इन मार्क्स वगैरह को प्रॉपर तरीका से देखने की जरूरत है। जिनका हो गया पहले, वो तो चेंज नहीं कर सकते उसको। लेकिन फिर यदि हमें मौका मिला है, हमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी इस वजह से ये बोला कि वर्स्ट केस में आपके अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होते हैं, तो आपका न्यू गेट पे ओपन होता है, और वहां फिर आपके सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस बनते हैं। बहुत सारी इश्यूज हैं, मैं रेगुलर रूप से आपको अपलोड करता रहता हूँ वीडियो। जो भी आपके क्वेश्चंस क्यूरी रहते हैं, वो मैं रिप्लाई करता रहता हूँ, कुछ पर्सनल में, कुछ पब्लिक में, जितना हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है तो आप मैसेज कर सकते हो। जिनको भी लगता है कि हमें
प्रोग्राम ज्वाइन करने से फायदा हो सकता है, मैसेज कर सकते हो। और वैसे भी आप करो ज्वाइन ना करो, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता है। लेकिन आपके जो क्वेश्चंस क्यूरी डाउट है वो आप पूछो। जितना हो सकता है मैं सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे, इट इज योर जर्नी, इट इज योर सक्सेस, इट इज योर फेलियर दैट मैटर्स। एक टीचर के लिए आप सिलेक्शन होने के बाद भी उस टीचर से इंटरेक्शन नहीं रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका सिलेक्शन मायने रखता है। ओके, थैंक यू।